प्रकार पप्पू यादव ने भारतीय संसद को कलंकित करने का कार्य किया है, सनातनी परंपरा को दूषित करने का कार्य किया है। उसने साधु वेश में चंदा चोरी दिखाई है, जबकि चंदा चोरी कर्मचारियों की, लेकिन उसने संत भगवान का अपमान किया है। नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी, व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं उसके खिलाफ ये प्रतीक है। और जो हमारे रियल संत है, उस संत के आस्था को बचाने के लिए आज ये आवाज। सनातन हिंदू धर्म उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है, उनकी आस्था के साथ बेइज्जती किया है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। चढ़ावा चोरी का मंचन, क्या सनातन विरोधी मिशन? ये सवाल तब सुलगने लगे जब संसद परिसर में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भगवा लिबास में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। साधु का भेष बनाकर चढ़ावा चोर का किरदार निभाया। संसद परिसर में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों के साथ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे कि संत समाज का गुस्सा भड़क उठा। साधु संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज अयोध्या, काशी समेत कई शहरों में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में पप्पू यादव का पुतला जला करके हिंदूवादी संगठनों की ओर से विरोध जताया गया। इधर दिल्ली में जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने सद्बुद्धि हवन कर पप्पू यादव से माफी मांगने की बात कही। इन सब के बीच भगवा लिबास में प्रदर्शन पर पप्पू यादव की सफाई भी सामने आई। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, विरोध आस्था का नहीं है, आस्था के नाम पर लूट का है। आस्था का सम्मान हमेशा रहेगा, लेकिन चंदा चोरों के खिलाफ आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। अब सवाल यह है कि पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों ने मुद्दा तो उठाया, या भगवा वेश में प्रदर्शन कर जानबूझकर विवाद खड़ा किया? क्या साधु वेश में प्रदर्शन से सनातन का अपमान हुआ? तो आज इस मुद्दे को लेकर हम करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते खास रिपोर्ट। अवधेश प्रसाद पप्पू यादव, तुम्हारी औकात यही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आक्रोश की आग धधकने लगी। राहुल गांधी, पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों के खिलाफ शहर शहर विरोध की आग सुलगने लगी। संत समाज ने सड़कों पर उतरकर पप्पू यादव के खिलाफ हल्ला बोला। पप्पू यादव के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हो गए। संतों की इस नाराजगी की वजह है चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों के अनोखे विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर शुक्रवार की है, जब चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव भगवा कपड़ा पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए। उनके सामने प्रतीकात्मक रूप से चंदा लेने की व्यवस्था की गई। पप्पू यादव के हाथ में भगवान राम की तस्वीर थी और पास में दान पात्र रखा हुआ था, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी ने चंदा डाला। राहुल गांधी के बाद दूसरे विपक्षी सांसदों ने भी दान पात्र में चंदा दिया। इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर वहां से भागने लगे। तभी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और मजाकिया अंदाज में पप्पू यादव की पिटाई का अभिनय किया। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाते हुए अपने विरोध को नाटकीय अंदाज में सामने रखा, लेकिन संत समाज ने इसे सनातन का अपमान बताकर पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कृष्ण नगरी मथुरा में संतों ने पप्पू यादव की तस्वीर पर चप्पल बरसाकर विरोध जाहिर किया। रामनगरी में हिंदूवादी संगठनों ने पप्पू यादव की तस्वीरें जलाकर नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंककर विरोध के सुर बुलंद किए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर संत समाज और विश्व हिंदू परिषद ने सद्बुद्धि हवन कर विरोध जाहिर किया।
जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम जो यहाँ पर हिंदू धर्म से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो पहुँचे हुए हैं। और देखिए आप दिखा दें कि सद्बुद्धि हवन जो है वो आयोजित किया जा रहा है और दिल्ली प्रांत के ज़रिए जो है इस हवन को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कई जो साधु संत हैं वो पहुँचे हुए हैं, हिंदू समाज के लोग पहुँचे हुए हैं, जिसमें तख्तियाँ बैनर हाथ में हैं, संतों का अपमान बंद करो, जय श्री राम का नारा लगा हुआ है और इसके साथ ही संतों का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, इस तरीके के बैनर पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछना चाहते हैं किस साधुओं ने चोरी की वहाँ? भाई आपको चोरों का मुखौटा लगा के कुछ करते हैं, पर साधु का वेश बना करके पूरे संतत्व को बदनाम करना, ये कहाँ की बात है? ये इतना का निर्लज्ज का जो काम किया है। आपको राजनीति करना करिए, पर हर काम में साधुओं को घसीटना, वहाँ बोल रहे हैं ढोंगी साधु फलाने साधु। भाई किस साधु ने ढोंग किया? एक साधु का नाम बताओ इसने वहाँ चोरी की हो। जिन्होंने चोरी की हो महापाप किया, वो लोग जेल में हैं, वो लोग अपना भोग रहे हैं। तो साधु का वेश बना करके इस प्रकार से करना पूरे सनातन का अपमान किया है। देश की राजधानी में पप्पू यादव के लिए सद्बुद्धि हवन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़कों पर उतरकर संत समाज ने पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही पातालपुरी मठ के महंत बालक देवाचार्य ने वाराणसी कोतवाली में पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। संतों ने पप्पू यादव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि पप्पू यादव के प्रदर्शन से संत समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है। संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिस प्रकार से पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। उस लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और क्या नाम अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पप्पू यादव और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक ओर संत समाज ने मोर्चा खोला तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया। आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने भगवा, भगवान राम और सनातन का अपमान किया है। ये निश्चित रूप से सनातन का अपमान है, साधु संतों का तो अपमान किया ही जा रहा है। और जो जिन लोगों ने ये किया है, श्रीमान पप्पू यादव जी, उन्होंने अपना बयान अल्फी दिया है कि 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही अफसोसजनक बात है। बीजेपी ने भगवा वेश में प्रदर्शन कर पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों को घेरा तो जवाब फौरन आ गया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और खुद पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा लिबास में प्रदर्शन की वजह बताई। आज आस्था के 100 करोड़ से ऊपर लोग जो चंदा दिए हैं भारत के किसी न किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी मस्जिद, आज उसके साथ खड़े हैं। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, साउथ का मंदिर हो, सब आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर ऑडिट क्यों नहीं? आरटीआई क्यों नहीं? एसआईटी के द्वारा जांच क्यों? छोटी मछली को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहां? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम के चढ़ावे का और मंदिर निर्माण में जो चंदा, शुरुआती चंदा है, उसकी लूट और चोरी नहीं बल्कि डकैती किया है। और डकैती किसी 1-2 घर में नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान हैं, उनकी आस्था के साथ डकैती किया है। एक और चढ़ावा चोरी पर भगवा वेश में प्रदर्शन पर सियासी टेंशन बढ़ रही है, दूसरी ओर संत समाज का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
सवाल है कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया या विवाद खड़ा कर दिया। क्या भगवा लिबास में प्रदर्शन कर सनातन का अपमान किया? और सवाल यह भी है कि क्या धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में नेताओं को विरोध का तरीका बदलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, साथ ही आसमा तस्लीम आपसे कुछ देर में जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है, और डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साध्वी जी आपका रुख करना चाहूंगी। हिंदू धर्मगुरु हैं आप, और ये पहला सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जो संसद परिसर के भीतर हुआ, पप्पू यादव ने जो वेशभूषा धारण की, इसको लेकर के सबसे ज्यादा गंभीर प्रश्न इस वक्त संत समाज की ओर से, हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से उठाया जा रहा है। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जिस वजह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है? सुरभि जी, एक बात देखिए, अगर आप किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार ये नुक्कड़ नाटक आप हर जगह करते होंगे। निश्चित रूप से लोग, मैं तो इनको मदारी ही बोलती हूँ, वोट के लिए किसी भी स्तर पर गिर जाते हैं, परंतु इनकी इतनी हिम्मत, आप सोचिए, आपने शायद, मुझे नहीं पता आपने पूरा वीडियो वो देखा है कि नहीं, कोई छोटे बच्चे से कोई भी सनातनी वो वीडियो देखेगा उसका खून खौल जाएगा। इतना बेहद दुखद उन्होंने ऐसी, मैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये जानबूझ के ये अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि इतने दिनों से मैं स्वयं टीवी डिबेट में जा रही थी राम मंदिर चोरी प्रकरण पर ये इस प्रकार के लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इनकी, मैं तो कह रही चलो जो भी कर रहे हैं, परंतु अब तो सिर्फ परिणाम के लिए ये तैयार हो जाए, किसी भी प्रकार नहीं बख्शा जाएगा। ये तो बार बार सनातनी, हम जो सहिष्णु अपने आप को कहते हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये देखिए किस प्रकार का इन्होंने भेष धारण किया है, फिर कैसे राम भगवान की, इन्होंने सिर्फ साधु संतों का नहीं, हमारे भगवान का भी अपमान किया है। और दुख की बात है, ये स्वयं सनातनी कहते हैं अपने आप को, स्वयं यादव कहते हैं, श्री कृष्ण के ये वो है वंशज, और उसके बाद भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर कोई और धर्म पर एक टिप्पणी भी कर देते, अभी तक इनका सर तन से अलग हो जाता। ये तो सिर्फ एक जो सनातन धर्म को इतना, हमारी सहिष्णुता को इतना कमजोर समझ लिया गया है कि कोई भी ऐरा गहरा आके नाटक करके चला जाए और सोचता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी तो सिर्फ विरोध हो, कहीं भी मिल जाए। मैं स्वयं आपको कह रही हूँ, अगर ये मुझे भी मिल गई, स्पेशल जाऊंगी इनके पास, इनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इससे ज्यादा क्या अपमान करेंगे साधु संतों का। ये भगवाधारियों को इन्होंने तो भेष धारण करके ये जनता को बता दिया है कि ये भगवाधारी चोर होते हैं, इस प्रकार के चोरी करते हैं। ये जैन जी नहीं है, ये उम्र के उस पड़ाव पे ही इन्हें सोच समझ कर ये कार्य करना चाहिएगा। कोई जैन जी नहीं है कि कोई जोश में इन्होंने होश खो दिया है। ये बड़ी सोची समझी साजिश है, इस प्रकार के कार्य करते हैं। और मैं तो छोड़िए इन्होंने अच्छा किया बुरा किया, पर जो भी किया उसका परिणाम इनको भुगतना ही पड़ेगा, अब नहीं बख्शा जाएगा। संत समाज इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा, हम तो करेंगे ही नहीं, परंतु जो श्री राम भगवान खुद इन्हें देखिए, इतना बुरा इनको इनका परिणाम मिलेगा, ये सोच भी नहीं सकते हैं। जो इन्होंने पाप किया है इसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन साध्वी जी, पप्पू यादव तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि भाई मैंने किसी की आस्था को ठेस थोड़ी पहुंचाया, जो वहां पर घटित हुआ घटना, उस घटना को हमने एक नाट्य रूप दिया। और अगर नाट्यांतरण के तौर पर अगर हमने किसी के सामने उस चीज को, उस दृश्य को प्रस्तुत किया है, तो उसमें आपत्ति क्या है? उसमें तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे वहां पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। सुरभि जी, ये बताइए कौन से साधु संत वहां पे चोरी प्रकरण में पकड़े गए हैं? आप बताइए, एक भी साधु वहां पे, भगवाधारी वहां पे पकड़ा गया हो, लेकिन भगवाधारी ने कार्य किया हो? तो समझिए साध्वी जी, एक बात तो समझिए, मैं आप लोगों से सवाल बस इस बात को लेकर के पूछना चाहती हूँ कि आखिर वेशभूषा से क्यों ये तय कर लिया जाता है कि कौन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये तो इंसानी एक कृत्य है, जो इंसानी कृत्य के तौर पर ये आप लोगों ने एक मर्यादा तय कर दी है कि अगर भगवा पहना है, केसरिया पहना, अगर आज मैं काले कपड़ों की जगह भगवा पहन करके बैठ जाऊं तो कोई भी आप में से आकर के ये कह दे कि भाई केसरिया पहन के तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष रखना चाहिए, क्या ये गलत नहीं होगा? हरा रंग पहन के बैठ जाऊं तो कल को मुझ पर यह आरोप मार दिया जाए और ये कह दिया जाए कि आप तो सिर्फ एक तबके की बात रख रही है सामने, क्या ये उचित होगा कहना? फिर आप कपड़ों के आधार पर, उस रंग के आधार पर ये कैसे तय कर रहे हैं कि किसकी आस्था या भक्ति कितनी है? सुनिए सुरभि जी, एक समझिए,
आप इसको यहाँ से इस रंग के हिसाब से नहीं ले सकती हैं। हाँ। एक ड्रेस कोड होता है। आप समझिए, अगर वकील गया है, किसी कोर्ट में गया है, वो जज के सामने गया है, क्या वो भगवा पहन के चला जाएगा? क्या वो पैंट कुछ भी पहन के चला जाएगा? उसका ड्रेस कोड है ना। पुलिस आज आपके कोई आकर पकड़ता है, अगर वो ड्रेस में नहीं होगा, पुलिस की ड्रेस में नहीं होगा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? हमारे सनातन धर्म में भगवा को वो एक स्तर दिया गया है, वो एक मैं कहूंगी कि वहां उसको रखा गया है कि वो साधु संतों की एक ऊर्जा का, हमारा केंद्र है, ऊर्जा का एक वो रंग है और वो ड्रेस है हमारी। उसे आप सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए, वो हमारी ड्रेस है। अगर आज आप यहाँ कुछ भी पहन के बैठते कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आप अगर मंदिर में कोई शॉर्ट्स पहन के कोई पंडित घंटी बजाने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? या कोर्ट में कोई शॉर्ट्स में साध्वी जी, अब आपने ये बात कह दी। अब मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मैं पूजा जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पूजा जी, सवाल तो यही बनता है कि आखिर जब पता है पहले से कि केसरिया या भगवा को किस दर्जे पर रखा जाता है हिंदू धर्म में, तो फिर उस वेशभूषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? संत समाज तो नाराज होंगे ही होंगे। 2027 का चुनाव आ रहा है। सुरभि जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। वो तो काल नेमी का स्वांग कर रहे थे ना, और स्वांग करना तो कोई अपराध नहीं है। और उत्तर प्रदेश स्वांग करना अपने जो भेद बनाया पूजा जी, आप अपनी बात रख लीजिएगा। एक बार पहले पूजा जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। जी पूजा जी। बिल्कुल। तो ये जो साधु संत है, मुझे लगता है कि साधु संत को इस बात से ऑफेंड होना चाहिए था कि भगवान हनुमान जी को भाजपा का झंडा पकड़ा करके सड़कों पे नचाया गया। किसके स्वागत में? नितिन नवीन के स्वागत में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के। अगर इतना आहत होते हैं, अगर ये जो स्वांग किया गया सुरभि जी, ये कालनेमी का स्वांग किया गया हुआ है। ये आप भी जानती हैं कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में ऐसे अपराधी बैठे रहे जो अपने आप को दिखाते रहे कि भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, पर भक्त नहीं थे वो वहाँ पे चोरी कर रहे थे। ये साधु संत समाज अपनी जबरदस्ती, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग पता नहीं जबरदस्ती खुद पे लेना चाहते। पहली बात तो सनातन इतना कमजोर नहीं है कि किसी के स्वांग करने से या किसी को जो है हनुमान जी बना करके कहीं नाचने से वो कमजोर होने वाला। ये भाजपा की सरकार जब से बनी हुई है, इन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ धर्म कर दिया हुआ है। इनको हर जगह पे लगता है कि नहीं, अब इसका पॉलिटिसाइज होना चाहिए, कमर्शलाइजेशन होना चाहिए। अगर सदन में हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया होगा तो डिस्कस कर रही होती सदन में सरकार, तो हमें क्या आपत्ति थी सुरभि जी? जनता ने हमें सदन में भेजा हुआ है उनके मुद्दे उठाने के लिए, और अगर हमें उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे तो जिस फॉर्म में उठा सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उठाएंगे, और स्वयं के तरीके से उठाना मुझे लगता है सबसे बेहतरीन रहा कि आपने स्वयं रचा और जो मुद्दा था उस मुद्दे को उठाया। अब कह रहे कि आप भगवा पहन करके नहीं बैठ सकते, कोई भी पूजा करता है भगवा धारण करता है, भगवा पहन करके आप कुकृत्य नहीं कर सकते हैं, और वही दर्शाया जा रहा है। किस भगवाधारी ने कुकृत्य किया? आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। मैं बात पूछना चाहती हूँ, एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए। मंदिर में कौन चोरी प्रकरण में पकड़ा गया है जो भगवाधारी है? बात मत करिए, कुकृत्य की बात मत करिए। इतने सारे नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए, आप सुनो। मंदिर जो भी आप बार बार स्वांग बता रही हैं, ये स्वांग, अरे कुछ तो डर लीजिए। जो कभी राम मंदिर गए नहीं है, ऐसे लोग स्वांग रच रहे हैं जो वहां जाना नहीं चाहते, जिनकी आस्था नहीं है, जो राम को नहीं मानते हैं, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ऐसे लोग कहने से पहले सोच तो लीजिए। आप कहने से पहले, पूजा जी मैं मानती हूँ आप राजनीति कुछ अपना करियर देख रही हैं, परंतु अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लीजिए पहले। अपनी अंतरात्मा है, अपने ईश्वर को तो ना नकारिए। ठीक है, आप अपनी आपकी बड़ी इच्छाएं हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, पर अपने ईश्वर को तो मत नकारिए। अगर कोई गलत कार्य हुआ है तो आपको कहना चाहिए गलत हुआ है। एक बार मैं कह रही हूँ, लेकिन साध्वी जी, यही तो डॉक्टर पूजा जी भी कहना चाह रही हैं कि जब आप लोगों को आपत्ति इस बात से है कि संसद परिसर के भीतर बैठ करके अगर भगवा या सनातन का अपमान किया जा रहा है, तो जब वेशभूषा हनुमान की धारण करके किसी रैली में नचा दिया जाता है तो उसे अपमान आप क्यों नहीं महसूस करती हैं? तो उसे अपमान के तौर पर क्यों नहीं देखती हैं? किसी व्यक्ति के लिए आप भगवान को नचा रही हैं सामने सड़क पर, वो अपमान नहीं है। कहना चाहते हो, सुनिए, उसका भी विरोध हुआ है। हाँ। मैं तो जितने चौकी जागरण में नचवाते मैं उसका विरोध करती हूँ। हाँ। कोई भी हमारे भगवान इतने सस्ते नहीं है, कोई भी हमारा भगवा रंग इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी लेकिन इस तरीके से विरोध तो मैंने अब तक नहीं देखा।
जी निश्चित रूप से देखिए, मेरा तो अभी आप मेरा एक बार जरूर पेज देखिएगा सुरभि जी, मेरे यहाँ तो पाखंड मुक्त भारत चल रहा है। हम तो हर गलत चीज का विरोध करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है। ये बात आपने कह दी। अपर्णा दीक्षित जी प्रवक्ता है बीजेपी से, मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगी। अपर्णा जी, सवाल यही पूछा जा रहा है इस वक्त, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी यही जानना चाह रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर भगवा रंग पहन करके एक नाट्य दृश्य अगर किसी के सामने प्रस्तुत कर दिया तो आस्था को ठेस पहुंच गई, लेकिन वही चीज अगर आप ही की पार्टी की ओर से भगवान हनुमान की वेशभूषा धारण करके किसी रैली में नचवा दिया जाता है गदा पकड़ करके, तो फिर वो अपमान नहीं होता, वो सनातन की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है। ये दोहरा चरित्र क्यों है? पहली बात तो सुरभि जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है उसके पीछे मैंने देखा है कई जो एक लोग हैं जिन लोगों ने नितिन नवीन जी की रैली को कवर किया था, उसमें मैं भी थी, मैंने भी देखा था ये दृश्य जब भगवान हनुमान जी का वो वेश धरकर आ गए और डांस करने लगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, वो एक कार्यकर्ता था या नहीं था ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। वो एक व्यक्ति था जिसने वेश धारण किया था, कुछ में उसने डांस कर दिया, लेकिन उसके पीछे का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात जरूर है कि वो नितिन नवीन जी रैली थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी ने न तो उसे कार्यक्रम को किया था, ना ऐसा कहा था कि वो ये ऐसा करे। वो एक कार्यकर्ता था, ये भी कुछ नहीं की गई है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके मन में इच्छा आई और वो वेश धरकर अगर डांस करने लग गया या फिर उसने नृत्य करने लग गया, तो ये किसी की आस्था का विषय है, मैं उस पर किसी की भावना का विषय है, मैं उस पर उत्तर नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, बात चल रही है भगवाधारी, तो इतना आसान हो जाता है अपर्णा जी कि आप लोगों की अगर कोई रैली होती है, सुनिए ना अपर्णा जी, अगर कोई रैली होती है तो सिक्योरिटी में तो फिर कोई भी सेंध लगा सकता है। कल को अगर इस तरीके की वेशभूषा कोई आतंकवादी ही धारण करके आ जाए, अगर आ जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, फिर आप क्या करेंगी? आप कह देंगे कि भाई वो तो इस वेशभूषा में थे इसलिए हमें शक नहीं हुआ, ऐसा बस हो गया, सिक्योरिटी चेक नहीं होता, कौन ये लोग थे उन्हें ये पता नहीं चलता, आपकी पार्टी का वो झंडा लेकर के नाच रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आपके रैली में कौन लोग शामिल है। जवाब दे दूं क्या जी? अब आप मुझे टोकेंगे नहीं, कृपया मुझे पूरा बोलने दें। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए मैम, बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले तो भगवाधारी वस्त्रों का, जब हम भगवाधारी वस्त्र धारण करते हैं तो सन्यासी का जीवन लेते हैं, हम अहंकार छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, सामाजिक जीवन का हम त्याग कर देते हैं। हमने अग्नि से जोड़ के देखा है भगवा को, इसलिए हमने ये भगवा, इसमें एक हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है इस रंग से। जब हम ऋषि मुनियों को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, तपस्या करते हुए देखते हैं, तो उनकी त्याग, उनकी तपस्या जो हमारे लिए उन्होंने काम किए, वेद उपनिषदों में जिन्होंने हमारे लिए लिखे हैं, उन सब में जब मैं देखती हूँ तो मुझे भगवान उनमें दिखता है। और जो मैं मानती हूँ हमारी आस्था है हमारे मन में और हमारे भीतर। आप ये बताइए, राम मंदिर में कोई भी ऐसा पुजारी भगवाधारी कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा ही नहीं गया है, तो भगवा वस्त्र धारण करके आप हमारी आस्था का क्यों अपमान कर रहे थे? मैं ये सीधा साधा प्रश्न इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक नचकुलिया वाली जगह नहीं थी, ये संसद का लोकतांत्रिक संसद है, वो एक सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र है, वो चर्चा होती है वहाँ पर, हमारी आस्था है। लेकिन आप हमारी अन्य जगहों पर अगर कोई चोरी हो जाती है तो क्या आप उनका भेद करकर आ सकते थे? ये आपकी हिम्मत है? मैं ये मानती हूँ कि आपने 100% जो भी आपके मन में रहा हो, लेकिन ये कहीं भगवा जो वस्त्र धारण करके आप आए, आपने गलत किया। आपका कितने 41 से अधिक मुकदमे हैं, एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है आप, आपने सम्मान कहाँ रखा हमारे? हम 100 करोड़ की आबादी का, हम भगवान श्री राम जो वनवास गए थे तो भगवान वस्त्र धारण करके गए थे, हम भगवान श्री राम है, हमने उनसे सीखा, हमने उन्हें आस्था रखी, हमारे लिए सांस्कृतिक विरासत है भगवा, तो हम क्यों इससे आपत्ति करेंगे? ये बताइए। और आप जो बात कर रही है कि रैली में कोई स्टैंड लगा सकता है, सुरभि जी, स्टैंड तो कोई नहीं लगा सकता, व्यक्ति ही बेबुनियाद मुझे लगा, क्योंकि मैंने कहा वो व्यक्ति था जो रैली में सम्मिलित हुआ, जिसने वेश धारण कर रखा था हनुमान जी का, और उसने अपनी भावना को प्रकटीकरण किया डांस करके। उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप इसको इससे जोड़ना बंद कीजिए हर बार, और इसका नैरेटिव आप बना रही है, ये गलत है। ठीक है अपर्णा जी, अब आपका जवाब पूरा हो गया? बोलिए और बोलिए, पूछ लीजिए और कुछ पूछना तो। आऊंगी अपर्णा जी आपके पास।
मैं पूजा जी अब आपका रुख करना चाहूंगी। आप लोग ये जो बार बार आरोप लगा देते हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हमारा तो इसमें कोई योगदान नहीं था। अगर कोई व्यक्ति भगवान हनुमान का वेश धारण किए हुए आ गया, अपनी इच्छा अनुसार उसने गदा पकड़ करके नाच लिया और गदा छोड़ करके उसके बाद से अगर बीजेपी का झंडा लेकर के वो नाचने के लिए अगर आगे आ गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। फिर आप लोग हर बात का ये बतंगड़ क्यों बना देते हैं? यही पूछ रही हैं इस वक्त अपर्णा दीक्षित भी। सुरभि जी, तो फिर इनकी आस्था तो आहत होनी चाहिए थी ना, जब इनकी आस्था जो है इतनी आहत नहीं, लेकिन वो कोई सांसद थोड़ी थे, वो कोई सांसद थोड़ी थी। पप्पू यादव तो सांसद है। पप्पू यादव आस्था ऐसा कोई कृत्य कर रहे हैं, इनकी आस्था इसलिए आहत हुई कि पप्पू यादव जी ने जो है कालनेमी का वेश धारण किया, स्वयं किया, उससे कालनेमी आप किसे कह रही हैं? यही तो समझ है, आप कालनेमी किसे कह रही हैं? इसी पर ऑब्जेक्शन है, इसीलिए आस्था आहत हुई है। आप जो शब्द बोल रहे हैं पूजा जी, शब्द को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप भगवाधारी को कालनेमी बोल रही हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ी गरिमा में बात करिए बेटा। आपका दिमाग घुटनों में है क्या? तो आप आपका बात बताओ, आपका तलवों में है, आपका कहाँ है दिमाग? कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है, नहीं पूजा जी आप अपने शब्दों की मर्यादा कीजिए, अपने शब्दों की मर्यादा रखिएगा। आपको ये नहीं पता किसी से कैसी बात करनी जाती है? आपको बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। ये सुरभि जी कैसे कैसे लोग ले आते हैं अनपढ़, जिसको कोई बोलने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई जिस व्यक्ति में जिस महिला में कोई संस्कार नहीं है कि किस प्रकार कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं। आप भगवाधारी को कालनेमी कैसे कह सकती है? भगवाधारियों को आप कालनेमी किस बेस पे कह रही हैं? आप कुछ भी, आप टीवी पर बैठ के कुछ भी बोलेंगी। डॉक्टर साध्वी जी देखिए, अब डॉक्टर साध्वी जी, कालनेमी अभियान कई जगहों पर चलाए जा रहे हैं। पूजा जी तो खुलेआम ये कह रही हैं कि भैया वो तो कालनेमी का वेश धरे हुए थे। अगर उस वेशभूषा को उन्होंने दिखा दिया, बता दिया और ये दिखाया कि कालनेमी के रूप में चंदा चोरी की जा रही है, ये सुरभि जी भगवाधारी वेश धारण किया, उन्हें कालनेमी नहीं बोल सकते हैं। डॉक्टर साध्वी जी, सबसे सर्वोच्च रंग है, लगाई गई है इस रंग की बहुत ज्यादा गरिमा है, इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। धारा लगाई गई है, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें धारा 299 लगी है। 299 को आप सिद्ध कर पाएंगे क्या? आप मंशा को सिद्ध कर पाएंगे क्या? निश्चित रूप से सिद्ध होगा। और एक बात सुनिए, ऐसे व्यक्ति का क्या सिद्ध करना है जो खुद ही उसका आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, इतना बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति है, उसके भीतर कहीं कोई, उसमें आस्था की तो बात छोड़ो, मानवता ही नहीं है, उसमें मानवता ही नहीं है। और अभी आप बात कर रहे थे कि कोई हनुमान जी का रूप धारण करके, वो हमारी अपनी इच्छा है, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, परंतु ये किसी को नहीं, इतना किसी को हम अधिकार नहीं देते हैं कि इस प्रकार जी, फिर ये भी तो गलत हो गया ना कि हमारी इच्छा है तो हम चाहे कोई भी वेश धारण करके किसी को अधिकार नहीं है, चलेगा, इतना किसी को अधिकार नहीं दे सकते हैं। तो ये तो दोहरे चरित्र की बात आ जाती है। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी भी कुछ कहना चाहिए? कुछ भी बोले जाएंगे। अरे ठीक है, डॉक्टर पूजा, आप पहले सोच लीजिए, थोड़े से संस्कार अपनी संस्कृति को सीख के आती है। अगर बचपन में आपको सिखाया गया होता तो इस तरह की बात आप नहीं कर रहे होंगे। यही संस्कारों की कमी है, यही संस्कारों की कमी है। जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करता है, जो अपनी आस्था का सम्मान नहीं करता है, यही संस्कारों की कमी है। डॉक्टर साध्वी, डॉक्टर पूजा, मैं आप दोनों से बार बार ये कह रही हूँ कि कोई भी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। मैम, डिबेट ऐसे नहीं होगी। आप अपनी अपनी बात रखिए, अपनी अपनी बारी में बात रखिए, लेकिन इस एक दूसरे की बात को काटना, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ये बहुत गलत है। आप सुरभि जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, एंकर के रूप में बैठी, आपकी कमांड होनी चाहिए डिबेट पे। ये कैसे बोल रही है? आपने एक बार भी बोला ही नहीं, आपको इन्हें बोलना चाहिए था। किस प्रकार की बातें कर रही है ये? डॉक्टर साध्वी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रकार की बातें कर रही हैं। अगर आप सुन पा रही हैं तो आप ये आरोप मुझ पर नहीं लगा सकती है कि मैं उन्हें टोक नहीं रही हूँ। लगातार मैं आप दोनों को ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम इतनी तो मिसाल पेश कीजिए कि आप अगर एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं तो आप लोगों दोनों को ही शब्दों की गरिमा बना करके चलनी पड़ेगी। आप उनके संस्कारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है। मैम, ऐसी डिबेट होती है क्या? आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, परंतु आप इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती हैं।
आप ऐसी कोई ठीक है, नहीं कर सकती ठीक है। डॉक्टर पूजा और डॉक्टर साध्वी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 2 मिनट के लिए आप दोनों शांत हो जाइए। मैं अपर्णा दीक्षित का रुख करना चाहूंगी। अपर्णा दीक्षित जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जाएंगे, इनका कोई कुछ नहीं हो सकता, ये बोले और भी बोल लीजिए, बोलती मर्यादा एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। ये डिबेट है नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे हो, कोई किसी को घुटना में बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। कृपया करके अगर आप मेरी बात सुनना चाहें तो 2 मिनट विषय रख दूं मैं। आपने कहा, सुरभि जी बोलना शुरू करूं क्या? बिल्कुल अपर्णा जी। आपने कहा काल नेमी का वेश धारण कर लिया था। काल नेमी कौन था? जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो हनुमान जी और उनके बाद राक्षस मिला था जिसने उसी का वेश धारण किया था। देखिए पूजा भी ऐसे बोलेंगी और इनकी आवाज डाउन नहीं करेंगी तो मैं अपना विषय नहीं रखूंगी, क्योंकि इनकी आदत है बीच में इंटरप्ट करनी। मैंने बता दिया कि क्यों इतना समय बर्बाद कर रही पूजा जी, अब देखिए पूजा जी, ये गलत तरीका मैम। मैंने आपको समय दिया, आप दोनों आपस में उलझ गए। अब मैम अपर्णा जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ठीक है पूजा जी, आप बोल लीजिएगा। एक बार अपर्णा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए पहले। अपर्णा जी। सुरभि जी, जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने अपने बाण से मूर्छित कर दिया था, तब भगवान श्री हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लेने के लिए। उस वक्त उनको एक राक्षस ने रोका था, उस राक्षस ने ऋषि का रूप धारण किया था, पर भगवान श्री हनुमान जी ने उस राक्षस को पहचान लिया था और उसका वध कर दिया था। अब मुझे कृपया पूजा जी से एक बात ये पूछनी है कि क्या आपको मंदिर में बैठे हुए पुजारी जो ऋषियों का वेश धारण करके बैठे हैं, जो भगवा रूप धारण करते हैं, वो आपको कालनेमी लगते हैं क्या ये उसका समर्थन कर रही है? क्या एक राक्षस से हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा को और भगवान रूप को आप लगातार डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। कालनेमी का रूप धारण किया था, कालनेमी का रूप धारण किया था। अरे कालनेमी कौन? राक्षस था। राक्षस कालनेमी का रूप धारण किया है, वो भी गलत है। अगर सदन में आप लगातार भगवान वस्त्र का अपमान करेंगे, भगवान वस्त्र धारण करके अपनी बात रखने के लिए 3 से 4 दिन तक आप चंदा चोरी के बारे में आप आवाज उठाते हैं, कोई आपत्ति नहीं हुई सुरभि जी। आपत्ति हमें उस बात से है कि आपने ऋषि मुनियों की जो वेश धारण करा, जो पवित्र माना जाता है, जो वेशभूषा हमारे लिए त्याग का विषय है, हमारे लिए अहंकार छोड़ देने का विषय, हमारे सांसारिक जीवन की तरफ छोड़कर हमारे लिए आगे बढ़ने का विषय है। हम अध्यात्म की तरफ जब आगे बढ़ जाते हैं, हम दुनिया से जब व्यक्ति पा लेते हैं, उस वक्त हम सन्यासी बन जाते हैं, तब हम भगवा वेश धारण करते हैं। आपने उस सारी चीजों का मजाक बनाया, हमारी आस्था का मजाक बनाया। क्या ये हम देखते रहे, सह जाते रहे? क्या इसका हमें गुस्सा नहीं आएगा? अगर हम एक हिंदू हैं, अगर हम आस्था रखते हैं सनातन में, तो हमें क्या गुस्सा नहीं आएगा? क्या हम देखते रह जाएं इनके हंसी ठिठोली को, नौटंकी को, मजाक को? आपको विरोध करना है तो आपको ये तरीका क्यों आपने अपनाया जिससे हमारी आस्था को कुठाराघात पहुंचे? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत ही आपत्ति दर्ज करती हूँ मैं इस बात पर। कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए कायदे में। तो स्पीकर साहब निर्णय लेना चाहिए, ऐसे लोगों को एक तरीके का मैसेज सेट कर देना चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत न करें और हमारे अपमान को, हमारे जो आस्था के केंद्र है, हमारे आस्था का जो विषय है, उसको अपमानित न करें। लेकिन इसको डिफेंड करने में गलत तरीके से कर रही है, बहुत ही आपत्तिजनक है पूजा जी। ठीक है अपर्णा जी, मैं अब एक सवाल डॉक्टर पूजा आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि जब यही कहा जा रहा है कि आप कालनेमी कह रही हैं, दूसरी तरफ भगवा वेश धारण किए जब अगर संसद परिसर में कोई व्यक्ति पहुंचता है, उसे नाट्य रूपांतरण का एक आधार दिया जाता है और ये कहा जाता है हम तो नाटकीय तौर पर ये प्रस्तुति दे रहे थे, हम तो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि जिस पर लोगों की आस्था है, भरोसा है, वो लोग चंदा चुरा रहे हैं। भगवा पहनना जरूरी था क्या? पहली बात। दूसरी चीज ये भी है मैम, जब आप लोगों ने इतने अच्छे मुद्दे को उठाया था तब आम जनता भी आपके साथ में थी, साधु संतों ने भी एक सुर में आपका साथ दिया था। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई और हम ये बीते कल से देख रहे हैं, जब पहला दिन वो था जब इस नाट्य रूपांतरण को सबके सामने प्रस्तुत किया गया, उसके बाद से साधु संत भी बिखर गए, आपसे दूर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि आप लोगों ने भी कैसे समर्थन कर दिया। क्या ये साधु संतों का अपमान नहीं है? सनातन का अपमान नहीं है? आम जनता भी आपसे सवाल पूछ रही है, इसका जवाब मैं लूंगी। लेकिन इससे पहले एक मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि पप्पू यादव के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कर दी गई है। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने फिलहाल ये शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में डीसीपी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा गया है। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान के आरोप लगाए गए। विपक्षी सांसदों ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
तो ये कहा गया है दिल्ली में डीसीपी से मुलाकात कर ये ज्ञापन सौंपा गया बांसुरी स्वराज की ओर से। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं पप्पू यादव के प्रदर्शन के बाद से अब लगातार जहां आम लोगों में नाराजगी है, साधु संत समाज में नाराजगी है, तो वहीं अब दूसरी तरफ अब ये तस्वीर भी जरा देखिए कैसे पप्पू यादव के खिलाफ अब बांसुरी स्वराज ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब मैं डॉक्टर पूजा जी आपका रुख करना चाहूंगी। टेस्ट के नाम पे जो स्वांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अखिलेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कल सनातन धर्म का अपमान हुआ है। मैंने आपको और मीडिया को ये सब तस्वीरें दिखाई हैं, आप देख सकते हैं ये कहां से सनातनी है। सनातन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे ब्राह्मणों को और सनातन के पुजारियों को और सनातन के स्वामियों को बदनाम करने की कोशिश की है। मुझे दुख है इस बात का कि ऐसा हादसा हुआ था राम मंदिर में, लेकिन उसके अंदर कोई पुजारी शामिल नहीं था और उसके अंदर कोई संत शामिल नहीं था। ये बहुत ही अपमान का विषय है। सनातन धर्म का अपमान हुआ है। मैंने आपको और मीडिया को ये सब तस्वीरें दिखाई हैं, आप देख सकते हैं ये कहां से सनातनी है। अब एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और डॉक्टर पूजा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और अब आप अपनी बात रख सकती हैं। मैम, भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि आप जो है क्या मंदिरों के पुजारियों को कह रही हैं कि वो कालने में नहीं, हम भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठ करके जो चोरी कर रहे थे हम उनको कालने में खरदूषण और मामा मारीच भी कह रहे हैं, हम उन्हीं को कह रहे हैं और ये स्वांग भी उन्हीं के लिए था। भारत देश में व्याप्त जो मंदिर है, विश्व में व्याप्त जो मंदिर है, उनके पुजारियों के लिए नहीं था, ये सबको पता है। और अभी आपने कहा कि साधु संत नाराज हो रहे हैं, नहीं, साधु संत नहीं नाराज हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगवा पहने से, अगर साधु संत नाराज हो रहे होते तो फिर तो उनको और प्रोटेस्ट पर आ जाना चाहिए था। बजरंग बली को किस तरीके से झंडा पकड़ा करके नचाया गया उनके प्रतीक को, तब जो है साधु संत नाराज नहीं हुए। जब जो है साधु संतों पे यही संगम पर बूटों से मारे गए, उनको घसीटा गया, उनको निर्वस्त्र कर दिया गया, तब क्या साधु संत नाराज नहीं हुए? ये वही जो है चुनिंदा साधु संत हैं जो 6 दिन पहले कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सरकार के पक्ष में, 6 दिन बाद सरकार के विरोध में करते हैं, फिर 6 दिन बाद में आकर के सरकार के पक्ष में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाजपा के वक्ता कहते थे कि इनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, तो बोलिए ना सदन में आकर के करें सब लोग सदस्यता रद्द, अगर ये जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा था। आप सोचिए सुरभि जी की जो सरकार है वो लगातार भाग रही है इस पर डिस्कशन करने से। हमने लगातार स्थगन प्रस्ताव के जो है सदन में रखे, करे आप सदन में चर्चा कर दे, कब कर रहे थे चर्चा में स्थगन प्रस्ताव मंजूर करेंगे तब तो चर्चा होगी। चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव मंजूर हो नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई जिसमें चंपत राय जी को क्लीन चिट दे दिया गया, अपने आप को पता चल रहा है सुरभि जी क्या जांच चल रही है, कहां पहुंची हुई है, कौन कल्पिट है, कौन काले में, कौन खरदूषण, ये पता चला आपको? नहीं पता चला। ऐसा लगता है कि अभी जो बार हमारी आस्था तो आस्था कहां नहीं। डॉक्टर पूजा जी, जांच तो अभी भी चल रही है ना, क्लीन चिट तो अभी तक किसी को मिली नहीं है, अभी तक तो क्लीन चिट मिली नहीं है। इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा उसके बाद जब हुआ उसके बाद एक नई और एसआईटी की टीम गठित की गई, जांच तो चल रही है। मैडम अपडेट ले लीजिए कि ट्रस्ट में बैठ करके मीटिंग करके जो है चंपत राय जी को पतली गई दे दी गई है निकलने के लिए। चंपत राय जी को पिछले हफ्ते ही ट्रस्ट में मीटिंग करके उनको पतली गली दे दी गई। तो कौन से लोग थे ये आप कह रहे हैं? जवाब दूं मोदी जी? अपर्णा जी लौट रही हूं आपके पास। आप बीच में मत बोलिए ना, अभी आप जो है आपको समय का बोलेगा आपको नहीं, ठीक है, तो वो शांत है, वो शांत है। पूजा जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद ही मैं अपर्णा जी का रुख करूंगी और उनको भी मैं पूरा समय दूंगी। हाँ, आपने एक और बात कही पूजा जी, आपने एक और बात कही, क्या आप इस बात से अग्री करती हैं कि संसद में तो पहले से रूल्स है ना, एक रूल बुक है और उसमें ये कहा गया है कि आप इस प्रकार का कोई भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन संसद परिसर के भीतर नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप लोगों ने उस स्थान को चुना, क्यों चुना? आप लोगों ने भगवा वेशभूषा चुनी, क्या ये धार्मिक तौर पर एक प्रतीक नहीं है?
सुरभि जी जी, अगर भगवान श्री राम जी के अंदर घर के अंदर में भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठ करके कालनेमी ऐसी हरकतें करेंगे तो हम ये जो है जो अभी धरोहर कह रहे थे ना, ये तो उत्तर प्रदेश की धरोहर है स्वांग करना। और तो आप रूल्स को वायलेट करेंगे मैम? इलाहाबाद और लखनऊ में होते हैं, बिल्कुल नाटकीय तरीके से हम पोर्ट्रे करेंगे ही। और मकर द्वार पे आज से नहीं हमेशा से प्रोटेस्ट चलता हुआ चला आया है। जब ये विपक्ष में रहे तो ये करते रहे हैं, हम विपक्ष में तो हम बताइए कब मकर द्वार ऐसा रहा कि जहां पर कभी प्रोटेस्ट ना चल रहा हो। मकर द्वार पे प्रोटेस्ट हमेशा चलता चला। सदन के अंदर की अलग मर्यादा है, सदन के बाहर के अलग नियम है। सदन के बाहर जनता, अगर हमें सदन में आप डिस्कशन करने नहीं देंगे, आप कह रहे कि हम भूल ही जाए, आप भूल जाइए, आप डाल लीजिए आंखों पर पर्दा, क्योंकि नहीं तो डॉक्टर पूजा जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। 2022 का एक सर्क्यूलर है जिसमें साफ साफ लिखा गया है सदस्य संसद भवन के परिसर का उपयोग किसी भी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन, धरना, स्ट्राइक, फास्ट या धार्मिक सेरेमनी के लिए नहीं किया जा सकता, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। संसद का कोई भी परिसर का इस्तेमाल ऐसे नाट्यों के लिए कभी भी नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्रदर्शनों के लिए नहीं किया जा सकता, फिर भी आप कर रहे हैं। नहीं, सुरभि जगह संसद की जो है विरोध जाता है तो मुझे लगता है फिर कार्रवाई कर देनी चाहिए। हाँ, जितने सांसद थे सब संलिप्त, क्यों नहीं की कार्रवाई? हमारे जो है महोदय जी ने, चेयरपर्सन जी ने क्यों नहीं किया, सभापति महोदय ने? हालांकि रोज बैठते कहते हैं विपक्ष के कान तरस गए कि सभापति नहीं तो चेताने का काम तो कर दिया ना, ओम बिरला की ओर से भी चेताने का काम तो कर दिया। ओम बिरला जी तो वैसे ही विपक्ष को चेताते रहते हैं और किसी को नहीं चेताते रहते हैं। ओम बिरला की आदत यही है कि हम कह रहे हैं हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लीजिए, हम क्यों करते बाहर? हम जो है लगातार जब से सदन चालू हुआ है 20 तारीख से हम लगातार कह रहे भैया कि डिस्कशन कर लीजिए। आप मजबूर करेंगे कि हम तो करेंगे नहीं, रोज कहेंगे, आप बैठेंगे कुर्सी संभालेंगे। विपक्ष का एक भी स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है। हम जो है बेल में वहां बैठने गए हुए दर्शक बन करके कि सत्ता पक्ष आएगी और हम जो है सुनेंगे और तालियां बजाएंगे। तो इसलिए तो जनता ने हमें भेजा नहीं है। ठीक है डॉक्टर, जनता ने हमें भेजा है मुद्दे उठाने के लिए, और हमें मुद्दे उठाने के लिए जहां जैसे स्पेस मिलेगा हम मुद्दे उठाएंगे। प्रश्न काल में हमारे प्रश्न। अब अपर्णा जी, सवाल इसी बात को लेकर के बन रहा है कि वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी विपक्षी दल क्यों ना, उनका तो यही साफ साफ कहना है हम विपक्ष में बैठे, हम अपना विपक्ष दर्ज करा रहे। आपको आपत्ति है संसद परिसर में क्यों धरना दिया, आप शिकायत कीजिए ना, जो एक्शन होना होगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है सुरभि जी, इतिहास में कुछ ऐसी घटित बातें हुई हैं अभी तक जो लोगों के मन में बैठ जाती है। ये उनमें से एक बात थी जो हमारी जनता जनार्दन देख रही होगी, जो आस्था रख रहे होंगे 100 करोड़ हिंदू अपनी भगवा वेश में, उनके मन में ये बात जरूर बैठ गई होगी कि किस तरीके से उस प्रदर्शन को हमने करते करते, आपने चंदा चोरी का विरोध करते करते हमारे सनातन का विरोध किया। ये मन में बैठने वाली बात है, मेरे मन में बैठने वाली बात है। आप अपनी विचारधारा को रखिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हमारी आस्था के विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। और आपने किया तो आप उसे डिफेंड भी कर रही हैं, तो आप कृपया अपना तरीका ठीक कीजिए। जब वो कह रही हैं कि सदन में एक नियम है कि आप धार्मिक आधार पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो इस विषय को अगर नहीं माना और इसके बाद भी हमने कार्रवाई इसलिए नहीं की, देश के एलओपी चंदा देने में वहां शामिल थे, वैसे तो कभी राम मंदिर नहीं गए, फिर भी वो शामिल थे। और एक अच्छी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर को लेकर हमने राजनीति छोड़ दी, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ी। ये राजनीति करते रहते हैं राम मंदिर पर। चंदा चोरी के विषय पर इन्होंने हर एक वो बात कही जो जांच हुई नहीं पूरी, उससे पहले इनको निर्णय चाहिए होते हैं। सभी के सब प्रवक्ता जज बन बैठे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी में। समस्या यह है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट है, जो लोग उसमें जोड़े गए हैं, राज्य सरकार ने जोड़े हैं, उसका निर्णय अभी तक आया नहीं है। उससे पहले इन्होंने कह दिया कि चंपत राय को छोड़ दिया। दूसरी बात, पूजा जी को पता है क्या आप चंपत राय नहीं चोरी करी है, सिर्फ उनका नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल करना। मान लीजिए अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो कितना बड़ा अपराध कर रही है किसी की छवि को धूमिल करने का। दूसरा, अगर एसआईटी को लगेगा, आपको एसआईटी पे भरोसा नहीं है क्या? अब कह दीजिए कि आपको एसआईटी पर भी भरोसा नहीं, जिससे राम गोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी कह देते हैं हमें हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। तो ये कोई बात नहीं हुई। हमें हमारी चीजों को किस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए ये हमें पहले से ज्ञात होना चाहिए। रही बात संसद में चर्चा की, तो देखिए संसद के पहले 7 दिन लगातार चर्चा करने के लिए हम कहते रहे, आप सवाल कीजिए हम जवाब देंगे। 7 दिन तक वो हंगामा होता रहा। 8वें दिन जब हमने पेपर लीक पर चर्चा की, 8वें दिन भी हंगामा हुआ। फिर उसके बाद सदन में हमारे स्पीकर साहब ने दोनों
सभी पार्टी के नेताओं को बुला के कहा कि चर्चा होने दीजिए, तब जाके चर्चा हुई, उसमें भी हंगामा होता रहा। अब ये कहते हैं कि चर्चा नहीं होने देते, हमें हमारी बात करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं। हमने इस कृत्य पर, प्रदर्शन पर कार्रवाई नहीं की। सभी जो भी शामिल थे, खास तौर से पप्पू यादव जी पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि इन पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने सभी के समर्थन को देखकर इन्होंने पहली भूमिका निभाई है, और पहली भूमिका निभाई है और उन्होंने ही वेश धारण किया था, तो उन पर जरूर कार्रवाई बनती है। और मुझे लगता है सरकार इस पर जरूर विचार करेगी और लोगों में एक मैसेज देगी। हर कोई दुखी और पीड़ित है इस बात से कि आप कैसा कर सकते हैं। आपको, आप कह रहे हैं सदन में आपको बोलने का मौका नहीं दिया, कब नहीं दिया, कौन सा प्लेटफॉर्म है? राम मंदिर को लेके आप लगातार जो राजनीति कर रहे हो, हमने मना नहीं, कभी मना किया सदन में? क्या हम चर्चा करने लायक नहीं है? लेकिन जो पहले से क्वेश्चन आंसर के आवश्यक तय होते हैं, विषय तय होता है, आप उसको खत्म करके सिर्फ एक मुद्दे पर एक लाना चाहती। क्या FCRA पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? ये सब चर्चा का विषय नहीं है हमारे लिए। क्या पेपर लीक जो हुआ है, उस पर जो नया कानून बना है, सख्त कानून लाया गया, क्या ये चर्चा का केंद्र नहीं था? आपको चर्चा करने का मौका कब नहीं दिया, बताइए। डॉक्टर पूजा जी, सुरभि जी, शायद इनको जानकारी नहीं है कि विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। आपने चर्चा अपने हिसाब से करनी चाहिए। आप जो कह रही हैं हम लेकर के आए लोग, पहले बच्चों को आप डंडियों से मारेंगे, उनके गुप्तांगों में मारेंगे, आप बिना यूनिफॉर्म के पुलिस जाएंगे, पैलेट गन का इस्तेमाल होगा, AK-47 इस्तेमाल होगा। विपक्ष कहेगा कि स्थगन प्रस्ताव हम दे रहे हैं, जो है सभा को, कि सभा हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर करो, इस पे डिस्कशन होगा सुरभि जी। लेकिन हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया। आप 20 तारीख से उठा करके आज की तारीख हो गई है, 1 अगस्त हो गया हुआ है। आप उठा करके पूरी कार्रवाई देख लीजिए और मुझे एक दिन बता दीजिए। और यही मानसून सत्र का नहीं, इससे पहले जो सत्र चला हुआ है आपका, उसका उठा करके देख लीजिए। आप, मैं कहती हूँ गारंटी के साथ में साल भर का सत्र उठा करके देख लीजिए। आप मुझे वो एक तारीख बता दीजिएगा जिस तारीख में हमारे जो है सभापति महोदय ने ये कहा हो कि विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया गया। नहीं किया जा रहा है, और जब हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा रहा है तो इसको आप चर्चा नहीं मान सकते हैं। ये आप फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं, हम आप जो स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं उनमें से नहीं, हम कह रहे हैं आप नहीं किया था। और पार्टी मीटिंग होती है किसी भी सत्र से पहले, और पार्टी मीटिंग में तय होती है कौन से विषय रहेंगे, बता रही है। ध्वनिमत से पारित हो गया। सुरभि जी को रोकिए, बहुत आपत्ति हो रही थी ना इनको, मैं चुपचाप सुनी। ठीक है मैम, क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत लिमिटेड है, 30 सेकंड का समय में। आपने क्यों नहीं हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया? क्यों नहीं आपने चर्चा किया भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो चोरी हुई? तो आप एक दिन तो कम से कम हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लीजिए। एक दिन तो प्रश्नकाल में सिर्फ हमारे प्रश्न को ले लीजिए। आपको लेना ही नहीं है, आप 0 आवर में भी आप ही डिसाइड करेंगे कि कितना, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। प्रश्नकाल में भी आप ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रश्न लेना है, कौन सा प्रश्न नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि मैम समय मेरे पास अब नहीं है मैम, समय का अभाव है, जिस वजह से इसे हम और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक पूरी तरीके से हो चुका है और इस पर इस तरीके से राजनीति हो रही है कि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन ये जनता को तय करना है कि 2027 का चुनाव किसका होने वाला है और किसे उस कुर्सी की चाबी सौंपनी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी से, और साथ ही हमारे साथ आज जुड़ी डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ी थी। तो फिलहाल चढ़ावा चोरी को लेकर के मंचन तो हो रहा है, सनातन विरोधी मिशन इसे बताया भी जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति अभी और कितनी ज्यादा होगी और कितना ज्यादा इसे वोट बैंक का भी एक मुद्दा बनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं उसके खिलाफ ये प्रतीक है, और जो हमारे रियल संत है उस संत के आस्था को बचाने के लिए आज ये आवाज। सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देश के करोड़ों लोग जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है, उनकी आस्था के साथ विनती किया है